हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो आज LIC डबल AO मेंस का पेपर था, एक ही शिफ्ट में था। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर। ठीक है। सो रीजनिंग पहला सेक्शन खुला था, 30 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ईजी थे भाई। अब इजी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पजल टाइमली बन गए थे। मैं बताऊँ 40 मिनट का रीजनिंग का पेपर आया था और मैं सारे क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर कर लिया था भाई। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन मैंने रिवाइज किया है, तो रीजनिंग आई एम श्योर कि सारे ही कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे। ठीक है। फिर जीए पे आते हैं। अब जीए के क्वेश्चंस कई लोगों को लगता है इजी आए थे, बट ऐसा था नहीं। आप देखो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक वोल्केनिक एरप्शन पूछा था कि कहाँ पे हुआ है अभी रिसेंटली, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्फ मेड वेल्थिएस्ट वुमेन ऑफ इंडिया और 2025 में जो था नाम था, तो जयश्री उल्लल। मैंने फाल्गुनी नायर लगाया था तो वो गलत हो गया मेरा। फिर दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर का है। फिर लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सा नहीं है, ये आया था, तो उड़ीसा ऑप्शन था। फिर सिक्का ग्रास को जीआई टैग मिला है तो वो किस स्टेट का है, तो बिहार का। तो यहाँ पे तुक्का मारा था मैंने, असम। और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है। फिर पहला लिथियम फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, किस स्टेट में, तो गुजरात ऑप्शन था उसका। SGD एजुकेशन वाला ये मेरा गलत हो गया था। फिर अलायंस एयर ओन्ड बाई किसने ओन किया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ये भी मेरा गलत हो गया था। फिर उसके बाद शिलोंग जो है वो स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जाता, ये गलत है। सही आंसर है कोडागू। ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन मिनिस्टर है लेबर और एम्प्लॉयमेंट का, तो मनसुख लाल मंडाविया। मैंने CR पाटिल लगा दिया था वहाँ पे। फिर नेक्स्ट था कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, तो यहाँ पे एक NGO गर्ल करके था ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर है। फिर फाल्के अवार्ड किसको मिला है, तो मोहनलाल को मिला हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने किए थे इसमें GA में, तो उसमें से अभी जो क्वेश्चन मुझे दिखे हैं उसमें से मैंने 14 सेलेक्ट किए हुए हैं, मतलब सही है मेरे। बाकियों में से जो मैंने अटैम्प्ट किया उसमें से एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया भाई जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट भी जो था वो इजी आया हुआ था। देखिए 3 DI आई थी। पहला था कि 3-4 कंपनी है, 3 या 4 कंपनी है, 3 कंपनी है, उस वो सेल कर रहे हैं ब्लू और रेड पेन। ठीक है। उसके हिसाब से डेटा दिया हुआ था। फिर दूसरा जो आपको DI मिला था वो 3 कंपनी के था, जो सोल्ड अनसोल्ड डेटा में वहाँ पे डील कर रहे हैं, और टोटल साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी क्वेश्चन आए थे, तो वो एक दूसरे टाइप का DI हो गया। एक तीसरी DI थी जिसमें 4 कंपनी थी और प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ था। ठीक है। तो उससे डील करना था। वो भी मतलब सारे ही जो आपके DI थे वो इजी थे, थोड़ा सा ट्रिकी था बट हो गया था। फिर 5 सिंप्लीफिकेशन आए थे, 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आए थे जिसमें स्टेटमेंट 1 को कंपेयर करना था स्टेटमेंट 2 से। अर्थमेटिक से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर अर्थमेटिक से क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भी क्वेश्चंस इजी आए हुए थे। ठीक है। मैंसुरेशन से आए थे, SICI से आया था, ट्रेन और प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ था, एज बेस्ड था। तो इसमें ठीक ठाक अटैम्प्ट हुए मेरे, 29 अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है। तो मेरे अटैम्प्ट जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस के क्वेश्चन आए थे, वो भी ईजी थे, उसमें से भी मुझे लगता है कि मेरा 25 to 26 सही होना चाहिए। काफ़ी लोग के अच्छे गए होंगे, ईजी ही क्वेश्चन था। फिर आपका डिस्क्रिप्शन आया था जिसमें रिपोर्ट राइटिंग आई हुई थी और मेल लिखना था, तो वो भी मेरा टाइमली हो गया था। मैंने रीचेक भी किया था स्टेटमेंट, ताकि वर्ड्स स्पेलिंग गलत है तो रीचेक कर लिया जाए। तो भाई ओवरऑल अटैम्प्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अगर GA का सेक्शनल कट ऑफ बाय गॉड्स ग्रेस क्लियर हो जाता है, और हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मेरे कम से कम 30, 40, 50 नंबर तक मेंस में नंबर ज़्यादा आ सकते हैं कट ऑफ से। ठीक है। अब देखते हैं रिज़ल्ट आता है कब तक, उसके बाद अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और अभी कुछ नई वैकेंसीज़ आई हैं, जैसे कि नाबार्ड ग्रेड A की आई है, ECGC का आया हुआ है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। कोई अगर पुराने पेपर अगर गलत हो गए हैं तो कोई बात नहीं, जो आगे आ रहा है उसको देखिए, क्योंकि एक दिन में जो आपका पेपर होता है वो आने वाले आपके जो साल हैं वो बहुत अच्छे करवा सकता है। तो अपनी जो कोशिश है, प्रिपरेशन है, उसको रोकिए नहीं, कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अभी आ रही हैं और आएंगी, सो नेवर गिव अप। ओके। So that's it guys. Kindly like, share and subscribe this channel for further banking updates.
and take care.